कल्पना कीजिए एक ऐसा बांध जो पूरी दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक होगा। ऐसी जलविद्युत क्षमता कि कई देशों की बिजली जरूरतें पूरी हो सकें। पर समस्या ये नहीं है कि चीन इतना बड़ा डैम बना रहा है। समस्या ये है कि वो ये डैम ब्रह्मपुत्र नदी पर बना रहा है, जिसका पानी सीधे भारत और बांग्लादेश तक आता है। क्या चीन की ये परियोजना सिर्फ ऊर्जा उत्पादन के लिए है, या इसके पीछे एक गहरी रणनीति छुपी हुई है? इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि चीन क्या कर रहा है और भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। चीन जिस डैम की योजना बना रहा है, वो तिब्बत के मेडोग या मोतो क्षेत्र में है, यानी ठीक उस जगह पर जहां ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। इस स्थान पर नदी एक तीव्र मोड़ के साथ हॉर्सशू यानी नालीनुमा आकार में मुड़ती है। यह क्षेत्र भौगोलिक रूप से बेहद संवेदनशील और रणनीतिक है। यहां पानी का बहाव दुनिया में सबसे तीव्र है, यानी अगर कोई जगह मेगा डैम के लिए सबसे शक्तिशाली मानी जाए तो वो यही है। पर यही बात इसे भारत के लिए खतरनाक भी बनाती है, क्योंकि अगर यहां डैम बन गया तो चीन चाहे तो नीचे बहने वाले पानी को रोक सकता है, मोड़ सकता है या छोड़ सकता है। और यही बात इस डैम को सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल हथियार बना देती है। अब जरा इस डैम की क्षमता और खर्चे को समझते हैं। ये डैम 60 गीगावाट की क्षमता वाला होगा, यानी सालाना 300 अरब यूनिट बिजली उत्पन्न कर सकता है। ये मात्रा इतनी है कि पाकिस्तान जैसे देश की पूरी ऊर्जा जरूरत इससे पूरी हो जाए। इस प्रोजेक्ट पर खर्चा आएगा लगभग 137 अरब डॉलर, यानी करीब 11.9 लाख करोड़ रुपए। ये निवेश किसी साधारण वजह से नहीं किया जा रहा। इसका उद्देश्य सिर्फ बिजली पैदा करना नहीं, बल्कि भविष्य की रणनीतिक स्थिति को नियंत्रित करना भी है। चीन का कहना है कि यह डैम फ्लड कंट्रोल, ग्रीन एनर्जी और कार्बन न्यूट्रलिटी के लिए जरूरी है। पर क्या यह सच है या सिर्फ एक दिखावा? ब्रह्मपुत्र नदी भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की जीवन रेखा है। असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और बांग्लादेश तक ये नदी खेती, पीने का पानी और उद्योगों के लिए जरूरी है। अगर चीन इस नदी पर डैम बनाकर जल प्रवाह नियंत्रित करता है तो भारत में या तो बाढ़ आ सकती है या फिर सूखा पड़ सकता है। मान लीजिए चीन मानसून के समय डैम खोल तो असम और अरुणाचल में भीषण बाढ़ आ सकती है। और अगर वो सर्दियों में पानी रोकता है तो ये क्षेत्र जल संकट से जूझ सकते हैं। बांग्लादेश के लिए ये और भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वो भारत के बाद ब्रह्मपुत्र का सबसे बड़ा लाभार्थी देश है और वहां की लगभग आधी खेती इस नदी पर निर्भर है। चीन के पास ऐसा कोई अंतर्राष्ट्रीय जल समझौता नहीं है जो उसे इस तरह की गतिविधियों से रोके। अब बात करते हैं, क्या ये डैम सिर्फ बिजली उत्पादन के लिए है? अगर इतिहास और चीन की रणनीति देखें तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। चीन ने अपने हर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को सिर्फ आर्थिक नजरिए से नहीं, बल्कि सामरिक दृष्टिकोण से भी देखा है। चीन के लिए यह डैम एक जल राजनीतिक हथियार, वाटर वेपन है। जैसे युद्ध में बारूद इस्तेमाल होता है, वैसे ही भविष्य के युद्धों में पानी एक हथियार बनेगा। और चीन उस भविष्य के लिए खुद को तैयार कर रहा है। चीन पहले ही तिब्बत को एशिया का वाटर टावर मानता है। वो जानता है कि भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम, ये सभी देश उन नदियों पर निर्भर हैं जो तिब्बत से निकलती हैं। यानी चीन अगर चाहे तो वो पूरे दक्षिण एशिया के जल स्रोतों को प्रभावित कर सकता है। इस डैम के जरिए चीन न सिर्फ ऊर्जा पैदा करेगा, बल्कि पानी को एक भू राजनीतिक दबाव उपकरण के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। वो भारत जैसे देशों पर यह कहकर दबाव बना सकता है कि अगर सीमा विवाद या व्यापार में चीन की बात नहीं मानी गई तो वह जल प्रवाह को रोक सकता है। अब जरा विशेषज्ञों की राय पर नजर डालते हैं। भारत के पूर्व जल संसाधन सचिव उपेंद्र सिंह ने कहा है कि चीन पारदर्शिता के बिना डैम बना रहा है। ये डाउनस्ट्रीम देशों के लिए चिंता का विषय है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में चीन मामलों के जानकार डॉक्टर मैग्रेगर कहते हैं कि चीन पानी को उसी तरह वेपनाइज कर रहा है जैसे उसने साउथ चाइना सी में कृत्रिम द्वीप बनाए। ये शक्ति प्रदर्शन है, सैन्य नहीं, जल के माध्यम से। और इधर भारतीय सेना के पूर्व अफसर लेफ्टिनेंट जनरल एस.एल. नरसिम्हन कहते हैं कि मेडोग डैम भारत के लिए एक पोटेंशियल प्रेशर पॉइंट बन सकता है।
इसकी निगरानी सैटेलाइट और ग्राउंड इंटेलिजेंस से करना जरूरी है। चीन के पास डेटा साझा करने की कोई बाध्यता नहीं है। हाइड्रोलॉजिकल डेटा यानी जल प्रवाह से जुड़ी जानकारियां चीन कभी कभी देता है और कभी रोक देता है। 2017 डोकलाम संकट के समय चीन ने भारत को कोई जल डेटा नहीं दिया था, जिससे अरुणाचल में बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति और बिगड़ गई। भारत इस खतरे से अनजान नहीं है, लेकिन अब सवाल है, भारत क्या कर रहा है? इसरो और डीआरडीओ की मदद से भारत लगातार इस क्षेत्र की सैटेलाइट इमेजिंग कर रहा है। मिडॉक क्षेत्र की हर हलचल पर नजर रखी जा रही है। भारत ने भी अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों पर कई छोटे बड़े डैम बनाने की योजना बनाई है, ताकि पानी का भंडारण हो और चीन के दबाव से कुछ हद तक बचा जा सके। भारत लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह मुद्दा उठा रहा है कि ट्रांस बाउंड्री नदियों पर यूनिलैटरल यानी एक तरफा निर्माण अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। भारत चाहता है कि एक बाइंडिंग ट्रीटी बने जो अपस्ट्रीम देशों को डाउनस्ट्रीम देशों को प्रभावित करने से रोके। पूर्वोत्तर भारत के साथ रणनीतिक रूप से भारत को सतर्क रहना होगा, क्योंकि आज के युग में युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं लड़े जाते। पानी, डेटा और भू राजनीतिक दबाव ही नए हथियार हैं। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमें कमेंट करके बताइए, क्या भारत को इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में उठाना चाहिए? और अगर आप ऐसे ही और गहराई से रिसर्च किए गए जियोपॉलिटिक्स वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे चीन नेपाल में भी डैम बनाकर भारत को घेरने की तैयारी में है।